हेलो स्टूडेंट्स, नवांकुर विद्यापीठ की डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 4 ऊष्मा का अभ्यास, जिसमें हम प्रश्न नंबर 1 पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं तथा अंतर लिखिए। उत्तर है सबसे पहले समानताएं। नंबर 1, दोनों ही थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। नंबर 2, दोनों थर्मामीटरों के बल्ब में पारा भरा होता है। अब बात करते हैं अंतर की। प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी तापमापी। प्रयोगशाला तापमापी का पहला पॉइंट, प्रयोगशाला तापमापी शरीर के ताप के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के ताप मापने के उपयोग में लाते हैं। डॉक्टरी तापमापी को शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग में लाते हैं। प्रयोगशाला तापमापी, इसका परिसर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। नंबर 3, इस तापमापी की लंबाई डॉक्टरी तापमापी की अपेक्षा अधिक होती है। डॉक्टरी तापमापी, इसका परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस होता है। नंबर 3, इस तापमापी की लंबाई प्रयोगशाला तापमापी से कम होती है। प्रश्न नंबर 2, ऊष्मा चालक तथा ऊष्मारोधी प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर है ऊष्मा चालक लोहा तथा तांबा, ऊष्मारोधी है लकड़ी तथा प्लास्टिक। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है, कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी खाली स्थान द्वारा प्राप्त होती है। उत्तर आएगा तापमापी। खा, उबलते हुए पानी का ताप खालिस्तान तापमापी से नहीं मापा जा सकता। उत्तर आएगा डॉक्टरी। गा, ताप को डिग्री खालिस्तान में मापते हैं। उत्तर आएगा सेल्सियस। घा, बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को खालिस्तान कहते हैं। उत्तर आएगा विकिरण। चा, स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है। यह अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण खालिस्तान प्रक्रम द्वारा करेगी। उत्तर आएगा चालन। छा, हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा खालिस्तान रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। उत्तर आएगा गहरे। प्रश्न नंबर 4, कॉलम ए में दिए कथनों का कॉलम बी के शब्दों से मिलान कीजिए। कॉलम ए, कॉलम बी। का, कॉलम ए में का, थल समीर के बहने का समय। उत्तर है रात। खा, समुद्र समीर के बहने का समय। उत्तर है दिन। गा, गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय। उत्तर है सर्दियाँ। घा, हल्के रंग के कपड़े पसंद करने का समय। उत्तर है गर्मियाँ। प्रश्न नंबर 5, सर्दियों में मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है? व्याख्या कीजिए। उत्तर है कई परतों से बने वस्त्र में उसकी परतों के बीच में वायु की परतें विद्यमान रहती हैं। वायु ऊष्मारोधी होती है। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकिरित होने से रोकती है। चूँकि एक मोटे वस्त्र की अपेक्षा उसी मोटाई का कई परतों से बना वस्त्र अधिक मात्रा में ऊष्मा को विकिरित होने से रोक सकेगा, अतः यह वस्त्र हमें अधिक उष्णता प्रदान करेगा। प्रश्न नंबर 6, पाठ्यपुस्तक में चित्र को देखिए। अंकित कीजिए
कि कहाँ कहाँ चालन, संवहन तथा विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है। तो हम उत्तर में चित्र को देखते हैं। तो इसमें एक बर्तन दिखाया गया है, एक स्टोव, और उस स्टोव के ऊपर एक जाली रखी हुई दिखाई दे रही है, जिसमें हम देखते हैं बर्तन के सबसे ऊपर जो वायुमंडल से लगा हुआ सतह है उसमें विकिरण, बर्तन का सबसे ऊपर की सतह संवहन और बर्तन की सतह चालन एवं बर्नर के ऊपर रखी जाली चालन के द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित कर रही है। प्रश्न नंबर 7, गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत यानी कि सफ़ेद पेंट किया जाए। व्याख्या कीजिए। उत्तर है, घरों की बाहरी दीवारों पर सफ़ेद पेंट करने से दीवारों के पृष्ठ ऊष्मा के बुरे उत्सर्जक हो जाते हैं। वे आपतित ऊष्मीय विकिरण के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, जिससे अधिक गर्मी महसूस नहीं होती है। इसलिए गर्म जलवायु के स्थानों पर घरों की बाहरी दीवारों पर सफ़ेद पेंट करने का परामर्श दिया जाता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8, जो सही विकल्प है। 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया मिश्रण का ताप होगा। ऑप्शन है का 80 डिग्री, खा 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक लेकिन 80 डिग्री सेल्सियस से कम, गा 20 डिग्री सेल्सियस, घा 30 डिग्री सेल्सियस से तथा 50 डिग्री सेल्सियस के बीच। उत्तर होगा घा 30 डिग्री सेल्सियस तथा 50 डिग्री सेल्सियस के बीच। प्रश्न नंबर 9, 40 डिग्री सेल्सियस ताप की लोहे की किसी गोली की कटोरी में भरे 40 डिग्री सेल्सियस ताप के जल में डुबाया गया। इस प्रक्रिया में ऊष्मा का है लोहे की गोली से जल की ओर स्थानांतरित होगी, खा ना तो लोहे की गोली से जल की ओर और ना ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी, गा जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी, घा दोनों के ताप में वृद्धि कर देगी। तो उत्तर होगा खा ना तो लोहे की गोली से जल की ओर और ना ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी। प्रश्न नंबर 10, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है। इसका दूसरा सिरा का है चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, खा संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, गा विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा, घा ठंडा नहीं होगा। इसका उत्तर है घा ठंडा नहीं होगा। प्रश्न नंबर 11, स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्रायः कॉपर यानी कि तांबे की तली लगाई जाती है। इसका कारण हो सकता है का तांबे की तली कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बना देती है, खा ऐसी कढ़ाई देखने में सुंदर लगती हैं, गा स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है, घा स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबे को साफ करना अधिक आसान है। उत्तर है गा स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। धन्यवाद।